हेलो गाइस, आप देख सकते हो इस सवाल के साथ हम आगे। अब ये जो सवाल है ये बाइनोमियल थ्योरम का है, ठीक है। उसी चैप्टर में हमारे पास एनसीआर आता है और उसकी जो समेशन वाली सीरीज़ है वो कुछ दिखाई होती है कि हाँ ये समेशन सॉल्व कर दो। तो वैसे जैसे ही सवाल है इसमें समेशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा अलग सा सोचना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं सवाल सिंपल है, सम बता दो ये एस, ठीक है, जो कि इस सीरीज़ के बराबर है। तो इस सीरीज़ को सॉल्व करना है। अब ये सीरीज़ में ना कुछ चीज़ डिफरेंट है। अगर इसकी जनरल फॉर्म हम लिखें तो जनरल फॉर्म क्या निकल के आती है कि ये समेशन r इक्वल टू 1 से n तक है, -1 की पावर r+1 NCR और डिवाइड में क्या है r, ठीक है। ऐसा ये एक समेशन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि r ना डिवाइड में है ना। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो r है ये डिवीज़न में है। एंड इसको हैंडल करने के लिए जो जनरल केस में हम सोचते हैं ये क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि n+1 CR+1 जो है उसको हम n+1 डिवाइडेड बाय r+1 दोनों को उतार लेते हैं और NCR लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर अगर ये r+1 होता लेट से तो ये बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है कि हम इसको डायरेक्टली वैसे उस एंगल से सोच के नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक डिफरेंट सी बात आती है कि मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था समेशन और इंटीग्रेशन को हम स्वैप कर सकते हैं। अब ये हमने कुछ वीडियोस पहले ही देखा था, एक अच्छा सवाल था काफ़ी, उसमें हमने समेशन और इंटीग्रेशन को स्वैप किया था। तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये सोचने वाला है कि अब इंटीग्रेशन किसकी बनाएं। एनसीआर मैंने उस वीडियो में बताया था कि एनसीआर अगर डिवाइड में होता है ना, तो तुम उसको बीटा फंक्शन वाली फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे एनसीआर ऊपर ही है तो हम इंटीग्रेशन एनसीआर से नहीं बनाएंगे, हमें इस आर पे फोकस करना चाहिए क्योंकि यही एक मेन प्रॉब्लम है। अब आर पे हम फोकस करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आर को हल्का सा यहाँ पे अलग सा लिख दिया 1/r। अब 1/r को इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सा सोचो, अगर मेरे को लेट से कोई देता है कि भाई 1/r इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखो कि किसकी इंटीग्रेशन पे ये आ जाएगा, तो सिंपल है 0 से 1 x की पावर r-1 dr। सही बात है कि नहीं कि अगर मैं इस राइट वाली इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 1/r आ जाएगा, ठीक है। और यही इसका मेन आइडिया है। इस क्वेश्चन का मेन आइडिया क्या है कि 1/r को हम इस इंटीग्रेशन की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से n, -1 की पावर r+1 है, NCR है, और यहाँ पे आ गया 0 से 1 तक इंटीग्रेशन में क्या है x की पावर r-1 dx, ठीक है। यहाँ पे dx आना था, dx, ठीक है, क्योंकि x की इंटीग्रेशन हो रही है, r की नहीं हो रही, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। अब समेशन को तुम ध्यान से देख रहे हो तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये है कि अगर इस इंटीग्रेशन को मैं देखूं तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि ये तो कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन x का हो रहा है, r का थोड़ी हो रहा है। तो ये कांस्टेंट्स को मैं अंदर लेके जा सकता हूं इस इंटीग्रेशन के। तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ये बन जाएगा हमारे पास समेशन r इक्वल टू 1 से n इंटीग्रेशन 0 से 1 -1 की पावर r+1 NCR x की पावर r-1 dx, ठीक है। ये मेरे पास बन गया। अब ज़रूरी बात क्या है कि स्वैप करना। उस वीडियो में भी मैंने बहुत वेग तरीके से ही बताया था कि हम यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं, बट अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो तुम जस्ट सर्च करोगे
कि हम इन्फानाइट समेशंस, जो डबल समेशन जो कि दोनों इन्फानाइट जा रहे हैं, उनके ऑर्डर को कब स्वैप कर सकते हैं। ऐसे सवाल जब तुम देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें थ्योरेटिकली दिख जाएगा कि कब हम कर सकते हैं। मोटा मोटा अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो बात क्या है कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम किसी दो समेशंस को स्वैप नहीं कर सकते, सीधी बात। ठीक है, लेट से अगर मैं तुम्हें कहता हूँ समेशन r इक्वल टू 1 से 3 तक जा रहा है, समेशन r इक्वल टू 2 से n तक जा रहा है, दोनों के दोनों समेशन फाइनाइट है, कभी ना कभी रुक जाएंगे, इनके ऑर्डर को हमेशा स्वैप किया जा सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बात समेशन के स्वैप करने की कभी थी ही नहीं, बात यह है कि लिमिट स्वैप करनी होती है। अगर मैं किसी इन्फानाइट समेशन को तुम्हें लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे ये होता है कि लेट से r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी जा रहा है और एक और समेशन है जिसमें हमारे पास k इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। इन दोनों समेशंस को स्वैप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात यह है कि ये तुमने इन्फिनिटी लिखा है, अगर मैं इसकी प्रॉपर फॉर्म लिखूं तो वो कुछ ऐसी आएगी कि ये n है, ये m है और ये n है। यहाँ पे लिमिट लगी हुई है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी लिमिट लगी हुई है m टेंड्स टू इन्फिनिटी है। बात समेशंस को स्वैप करने की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लिमिट्स का ऑर्डर स्वैप करना पड़ जाएगा। समझ रहे हो, लिमिट्स का ऑर्डर स्वैप करना सही नहीं माना जाता, बस तुम्हें इतना समझना चाहिए। उसको आप इन जनरल कभी भी स्वैप करके सोचोगे सेम आंसर आएगा, नहीं। ठीक है, लिमिट्स को स्वैप ऐसे नहीं किया जा सकता। पर जब हम ऐसे डबल समेशन जो कि दोनों इन्फिनिटी जा रहे होते हैं उनके ऑर्डर को स्वैप करने की जब बात करते हैं कि हम करेंगे, तो हम बस एक चीज़ सोच सकते हैं कि हम ऐसा कब कर सकते हैं, तब जब स्वैप करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा ना, स्वैप करने के बाद k इक्वल टू 1 बाहर है, इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो ये चीज़ फाइनाइट बन जाए। अंदर वाला समेशन अगर फाइनाइट अप्रोच कर जाएगा तो हम कहते हैं कि स्वैप करना सही है। इन्फिनिटी के केस में भी अगर इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है, तो लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लिमिट अगर लगी नहीं है तो फिर स्वैप करने का बहुत आराम से है, उसमें कुछ इतना सोचना ही नहीं है। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल में अगर तुम देखो एक जगह लिमिट लगी हुई है, बस सिर्फ एक जगह। ठीक है, क्यों? जब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक इन्फानाइट समेशन ही है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले रहे होते हैं इन्फानाइट नंबर की, और समझ रहे हो बहुत सारा यहाँ पर आप कह सकते हो समेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लगभग इन्फानाइट नंबर होते हैं, 0 से 1 पूरा इंटरवल ले रहे हो तुम ना। यहाँ पे तो नंबर है डिस्क्रीट, यहाँ पे तुमने इन्फानाइट नंबर ले लिए। ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि ये भी एक समेशन ही है, बस उसकी लिमिट क्या पहुँची हुई है, इन्फिनिटी। ये एक फाइनाइट समेशन है, तो सिंपल सी बात ये है कि आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। पर जब मैं ऐसा करूँगा तो सिंपल बात है कि चीज़ें फाइनाइट जानी चाहिए। ऐसी वैसे ना ये जब दोनों हम ऑर्डर स्वैप करते हैं इसकी एक प्रॉपर थ्योरम्स होती हैं। ठीक है, तीन चार नामों से आपको मिल जाएगी, पर मेन बात ये होती है कि अनटिल आपका आंसर फाइनाइट आ रहा है तब तक आप सब सही कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया कि भाई हमने इंटीग्रेशन को बाहर निकाल लिया, ठीक है, और समेशन अंदर चले गया, r इक्वल टू 1 से n, -1 की पावर r+1 NCr x की पावर r-1, ठीक है, dx। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि मैं अगर इसको एक प्रॉपर समेशन बनाना चाहता हूँ तो सिंपल है, मैं x का जो डिवीज़न है उसको निकाल लेता हूँ बाहर, और जो माइनस साइन है -1 की पावर वाला वो भी बाहर निकाल लेता हूँ, इसको -x रख लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट समेशन है। क्या होता है ये? 1 - x
की पावर n, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक टर्म मिसिंग है तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो पूरा समेशन है क्या निकल के आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है, एंड माइनस साइन को अगर मैं ढंग से एडजस्ट करूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर n को अगर हम खोल दें तो हमारे पास बन जाएगा 0 से 1, ये बन जाएगा x माइनस नहीं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स को अगर मैं खोलूँगा तो मेरे पास सबसे पहले तो यही आएगा nx, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा nc2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और ऐसे ही करते करते nc3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। ये मेरे पास आ जाएगा और डिवाइड में एक x भी है जो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ x nc1, ठीक है, वो इंटीग्रेट होगा ना, यहाँ पे आ जाएगा nc2 बाई 2, पर ये तो वही सीरीज़ बन जाएगी जिससे हमने स्टार्ट किया ना। अगर हम ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये तो वही सीरीज़ बन जाएगी जो हमने स्टार्ट किया है। तो क्या कर सकते हैं अब इस पॉइंट पे, क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम प्रिंस रूल लगाएं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स dx, है ना। प्रिंस रूल लगाया मैंने। प्रिंस रूल अगर तुम्हें पता है, या किंग रूल कह लो, क्या करता है, जैसे कि अगर मेरे पास एक इंटीग्रेशन f ऑफ x पड़ा है ना, जो कि कुछ ऐसा है कि a से b तक इंटीग्रेशन जा रहा था dx, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a से b इंटीग्रेशन जा रहा है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये दोनों बराबर होते हैं। तो एक किंग रूल मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो मेरे पास ये बन गया, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, ये तो मेरे पास ऐसा लग रहा है कि एक इन्फाइनाइट समेशन आ गया, है ना, सही बात है कि नहीं। ये मेरे पास एक समेशन है बेसिकली। ये आपको कंपेयर किससे करना है, ये आपको कंपेयर करना है कि एक a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो ये एक जीपी का समेशन है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं लिखूँ अंदर वाली चीज़ को तो वो क्या आ रही है, वो बेसिकली ये है कि भाई हमारे पास अगर मैं 1 माइनस एक्स को काटता हूँ तो क्या बनेगा, ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर, ऐसे होती है ना सीरीज़। तो यहाँ पे 1, ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड ऐसे ही करते करते एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरे पास समेशन है ये, और मेरे पास 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट करना था dx। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 आ गया एंड सो ऑन, यहाँ पे एक्स की पावर n बाई n आ गया। इसमें वैल्यू डाल देंगे 0 से 1,
तो मेरे पास क्या आ रहा है 1, 1/2, 1/3 एंड ऐसे करते करते 1/n। तो ये वो वैल्यू है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो कि है 1 + 1/2 + 1/3 टिल 1/n। एंड इस क्वेश्चन में ख़ास बात यही भी थी कि आपको किंग रूल लगाना है, वरना तो ये सेम ही सीरीज़ बन जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा एक क्रिएटिव पार्ट आया है यहाँ पर, कि अगर आप इसको सीधा ही सॉल्व कर दोगे तो वो तो फिर से, है ना, जो स्टार्ट जिससे किया उस वही चीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर किंग रूल लगाया तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये फिर आप जीपी से कंपेयर कर सकते हो एंड बेसिकली फिर आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो। तो यही एक थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्विंग मुझे दिखानी थी कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है। और जो ये समेशंस को स्वैप करने वाली बात है वो क्लियर होगी कि समेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बात दिक्कत की है जब लिमिट्स इन्वॉल्व हो जाती है, जब इन्फिनाइट, बेसिकली जब इन्फिनाइट जा रहा है तभी लिमिट लगाओगे ना समेशन पे, तो वहीं पे दिक्कत आती है कि जब आपके पास इन्फिनाइट तक जा रहा है कोई समेशन, ठीक है, दो समेशन दोनों इन्फिनाइट जा रहे हैं, तो दिक्कत है, तो लिटरली दिक्कत है। और उस दिक्कत में भी आप ये एक चीज़ देख सकते हो कि लेट से मैंने स्वैप कर दिया और सॉल्व करने के बाद एक फाइनाइट आंसर आया, तो इट इज़ करेक्ट। ठीक है, बेसिकली इट इज़ करेक्ट। एंड यही चीज़ है जो कि मुझे बतानी थी, थोड़ा सा क्रिएटिव है ना। तो आई होप सो समझ आ गया होगा सॉल्विंग एंड क्वेश्चन भी। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।